हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा फिर हम लोग अपने न्यूमेरिकल सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन तक ये न्यूमेरिकल्स रुका हुआ था फेस्टिवल्स के कारण, और अब ये फिर इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जो इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर का न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का न्यूमेरिकल नंबर 11 है। न्यूमेरिकल्स में एज इट इज़ हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने के बाद गिवन निकालना चाहिए। गिवन के बाद सोच के जो फार्मूला उस पर रिक्वायर्ड हो उस पर बैठा देना है, अब फाइनली सॉल्व कर देना है। ओके, तो हम लोग चलते हैं इस सवाल को बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बारीकी से अगर देखते हैं तो ऐसा कई सवाल और मिलेगा। ये तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, और डिफरेंट बुक्स में भी इसी मॉडल पर, इसी पैटर्न पर सवाल होगा। उस प्रॉब्लम बनाने में ये क्वेश्चन मदद करेगा। ये एक मॉडल टाइप हो गया, उसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके बारे में जानें। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखना है कि क्या कर रहा है। 25 वाट का बल्ब है, 25 वाट का बल्ब है, उसमें से मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट निकल रहा है, और उस येलो लाइट का वेवलेंथ 0.75 माइक्रोमीटर है। म्यूमीटर मीन्स माइक्रोमीटर है। तो कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन पर सेकेंड। एक सेकेंड में उसमें से कितना फोटोन निकल रहा है, ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले स्टेप वन में जैसे हम लोग दिए हुआ है कि यहाँ पर कितना वाट का बल्ब है, तो बल्ब जो है 25 वाट का, तो यहाँ पर हम लोग 25 वाट लिख देंगे। ये एनर्जी हुआ जो बल्ब से, चूँकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब देयरफॉर है ना, इतना अगर ये बल्ब से जो लाइट निकल रहा है ये कितना हुआ 25 जूल पर सेकेंड। इतना एनर्जी पर सेकेंड। ये एनर्जी तो नहीं कहेंगे, एनर्जी जूल में रहता, कितना एनर्जी, कितना लाइट से एनर्जी रिसीव हो रहा, तो इसको हम लोग इंडिकेट कर देते 25। इतना हमारा ये बल्ब का ये इमिटेशन, ये बल्ब का। ओके, अब सेकेंड क्या कर रहा है, उसका वेवलेंथ। वो वेवलेंथ जो है वो 0.57 माइक्रोमीटर है। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10 का पावर -6 मीटर के बराबर होगा। तो देयरफॉर यहाँ कितना होगा 0.57 इंटू 10 का पावर -6 मीटर होगी। ये दो चीज़ आ गया। अब हमको कैलकुलेट द इमिशन ऑफ फोटोन, कितना फोटोन इमिट होगा, नंबर ऑफ फोटोन का ये निकालना कितना इमिट होगा। ये हमारा प्रॉब्लम हुआ, इसको हम लोग कहते हैं गिवन। ये हमारा गिवन हो गया। अब इस गिवन को स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं। कि हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू होता है एच न्यू, एनर्जी जो होता है एच न्यू। चूँकि हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा होता है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू H इंटू C बाई लेमडा। ओके, इससे टोटल एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। कितना फोटोन का E इक्वल टू एच न्यू, दैट इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन कितना हमारा निकल रहा है, और टोटल एनर्जी तो हमको मालूम है। टोटल एनर्जी में से फोटोन का एनर्जी को अगर डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू को बैठाना है। H जानते हैं 6.62 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड होता है, ये निकल गया। C इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी निकल गया। अब नीचे क्या है, न्यू है लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू 0.57 इंटू 10 का पावर -6 होगी। किस में आएगा, ये मीटर में।
हो गया। अब जो कटने वाला है कट जाएगा, कि सब कट ही जाएगा। यहाँ मीटर मीटर कैंसिल, यहाँ पर जूल है, यहाँ पर जूल है, यहाँ सेकेंड है, यहाँ सेकेंड इन्वर्स है, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस सेकेंड से ये सेकेंड इन्वर्स कैंसिल। तो बच गया क्या? बच गया ये वैल्यू। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद आ जाता है 3.48 इंटू 10 का पावर -19 जूल। वो जूल ही बच गया है, केवल इतना जूल आ गया। अब ये जूल आ गया, लेकिन हमको तो ये नहीं पूछ रहा, हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोन। जो एनर्जी निकल गया, स्टेप 3 में हम निकाल लेंगे क्या? नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे? तो टोटल एनर्जी मेरे जो बल्ब से निकल रहा है, तो टोटल एनर्जी मेरे पास कितना है लिख देंगे। टोटल एनर्जी बाय डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन का निकल गया, बाय एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेना है। टोटल एनर्जी मेरे पास कितना है? 25 है, 25 जूल पर सेकेंड। ये टोटल एनर्जी बल्ब से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है, और मेरे पास वन फोटोन का कितना आया? 3.48 इंटू 10 का पावर -19 जूल, इतना एनर्जी आया। अब समझ गए होंगे कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ हमारा फोटोन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये जूल के हिसाब से इतना जूल पर सेकेंड है। तो उसको अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने से जो नंबर ऑफ फोटोन निकल रहा है, वो फोटोन के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन कितना निकलेगा, इससे डिवाइड करना है। ये -19 ऊपर जाएगा तो +19, तो लगभग में यहाँ पर 7.18 इंटू 10 का पावर 19, इतने क्या निकल जाएंगे? इतने फोटोन निकल जाएंगे। इतना फोटोन निकल गया, तो नंबर ऑफ फोटोन भी निकल गया। आज स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या निकला? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, स्टेप 1। फिर से एक बार समझ लेना है, न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये गिवन निकालना। ये निकल गया, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या हमको दिया हुआ है, उससे उसका एनर्जी को फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में फाइनली जो हमको एनर्जी फाइंड आउट करना है, उस एनर्जी के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर काउंट कर लेंगे। तो नंबर्स को भी हम लोग इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्लियर किया होगा, और इस तरह आगे भी कुछ सवाल है बनेगा। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग। बाय बाय।